सुप्रभात कलीसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं पिता, इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु यीशु धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, जो आपकी लहू में सारी चीज़ें पूर्ण होता, प्रायश्चित, पाप की क्षमा, उद्धार, नई वाचा, पवित्रता, सिद्धता, ये सारी चीज़ें शामिल हैं केवल आपकी लहू में। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। वो लहू में सामर्थ्य है, वो लहू में पवित्रता है, वो लहू में नई वाचा है। धन्यवाद देते हैं हमारी पापों को माफ़ करने के लिए। धन्यवाद इस डिवोशन को तेरे चरणों पर रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे खुली हुई वस्तुएं, खुली हुई वस्तुएं। लूका की किताब में, लूका में कई सारी बातें, प्रभु यीशु मसीह जब बातें कर रहा तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो खुली हुई है, हम उन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले हम देख सकते हैं स्वर्ग को खुला हुआ समर्थन में, तो स्वर्ग को खुला हुआ हम देखते हैं जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था। लूका का 3 अध्याय वचन 21 में जब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। तो खुला हुआ स्वर्ग, आज जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए खुला हुआ है स्वर्ग। हम नम्रतापूर्वक घुटने में आकर विश्वास के साथ हम परमेश्वर की खुले हुए स्वर्ग को देख सकते हैं, आ सकते हैं और समर्थन कर सकते हैं। खुला हुआ स्वर्ग, आकाश खुला हुआ। लूका का 4:17 में खुली हुई पुस्तक, पवित्र बाइबल एकदम खुली हुई पुस्तक है। बोलते कि यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे और ऐसा है कि भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। जब वो जब यहूदी लोगों का आराधनालय में यीशु मसीह गया, वहाँ पर यीशु को ऐसा या भविष्यवक्ता की किताब दिया गया और उसने पुस्तक खोलकर वह निकाली जहाँ यह लिखा था। क्या लिखा था आप पढ़ सकते हैं। ना कहता ना प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। 4:17 में, लूका का 4:17 में खुली हुई भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, खुला हुआ। उसमें कोई आरोप लगाए या प्रतालोप करे या उसमें कोई खोट ढूंढे, तब भी वो खुला हुआ है। उसमें परमेश्वर एकदम ओपन करके रखा है। तो इन चीज़ों को, तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। कई बार बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम पड़ता क्योंकि वो बंद है, पर परमेश्वर की पुस्तक खुला हुआ है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक खुला हुआ है। और वही पुस्तक उठाकर यीशु ने यशायाह की किताब पढ़ा और उसमें उसके विषय में लिखा था। वो किस तरह से अंधों को आँखें देगा, वो किस तरह से बीमारियों को चंगाई देगा, वो किस तरह से परमेश्वर की राज्य की बातें लोगों को बताएगा, वो किस तरह से दृष्टांत से लोगों से बात करेगा, उसे किस तरह से लोग मार दिया जाएंगे। ये सारी चीज़ें उसको पता था। और किताबों में जो पुराने नियम में लिखा गया था, तभी कह रहा कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर उतरा है। खुला हुआ दरवाज़ा, ये खुली हुई पुस्तक गवाही देने के लिए, खुली हुई पुस्तक, भविष्यवाणियों की, भविष्यवक्ताओं की किताबें खुला हुआ है हमें दूसरों को बताने के लिए, गवाही देने के लिए। आज सुसमाचार खुला हुआ है, आज प्रेरितों के काम की किताब खुला हुआ है, आज पत्रियाँ खुली हुई है हमें दूसरों को गवाही देने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। अद्भुत बात है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। लूका का 11 अध्याय 9-10 वचन में यहाँ पर खुला हुआ दरवाज़ा, प्रार्थना के लिए दरवाज़ा खुला है, हम प्रार्थना कर सकते नहीं। कहता है, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अद्भुत प्रार्थना है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आपको मुझे खटखटाने की ज़रूरत नहीं, आज हम विश्वासी है और हम खुला हुआ दरवाज़ा है, खुला है। तो इसीलिए हमें
आज परमेश्वर के पास आना, खुला हुआ द्वार के पास, क्या बोलते कि मतलब साहस के साथ हमें आना, और परमेश्वर के खुला हुआ दरवाज़ा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें प्रार्थना में घुटने टेकना, प्रार्थना करना दूसरों के लिए। और अभी एक भाई गणेश है, जयप्रकाश जी का रिलेटिव में है, उनके लिए प्रार्थना करिए। उनको ब्लड कैंसर है और जल्द से जल्द वो ठीक हो और एक दिन गवाही दे सके। और हम देख सकते हैं लूका का 24:31 में, विश्वास खुली हुई आंखें, विश्वास में खुली हुई आंखें। जब आप विश्वासी हो तो आपकी आंखें खुला होना चाहिए। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया, वापस चला गया। परमेश्वर हमारी ज्ञान इंद्रियों की आंखें खोल देता है और हम परमेश्वर की उन ज्ञान को पहचान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार यीशु मसीह ने जब चले विश्वास में खुली आंखें ना, ये विश्वास में जब वो लोग पीछे मुड़ रहे थे, यीशु मसीह जब क्रूस पर मर गया और कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा, जी उठने के बाद यीशु मसीह लोगों को समझा रहा और बताया, तब उनकी आंखें खुल गया। और फिर यीशु और कहीं गया, शिक्षा देने में खुला हुआ धर्मशास्त्र, पवित्र शास्त्र, खुला हुआ पुस्तक, पवित्र बाइबल खुला हुआ है। लूका 24:32 में उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? खुला हुआ किताब, जब पवित्र वचनों को हम बताते हैं, लोगों से बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, संगति करते हैं, तो हमारी मन उत्तेजित होता है, हमें तरोताज़ा करता है, हमें प्रोत्साहन करता है। तो इसीलिए अद्भुत बातें ये। और एक आखिरी बात, शिक्षा देने में खुला हुआ पवित्र शास्त्र ये, और अज्ञानता में खुली हुई समझदारी। अज्ञानता में कई बार हम नहीं जानते, बट पवित्र शास्त्र, कई बार हम नहीं जानते कि यीशु मसीह किधर चला गया, क्या हो गया, अरे उसको कैसे मार दिए। कई बार लोग ऐसा होते, कुछ परिस्थितियां आता है हमारे जीवन में, उन परिस्थितियों में हम क्या सोचते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि अब क्या होगा, परमेश्वर भी मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा। तो ऐसे समय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है, देखिए लूका का 24:45 में, तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। कई बार हमारे पास समझ नहीं होता, चारों तरफ अंधेरा दिखता है, ऐसे समय में परमेश्वर हमारी समझ खोलता है और हम समझदारी दिखाते हैं। पवित्र शास्त्र और खुला हुआ समझ को खोल देता है। तो ये कई सारी बातें हैं। और आज कलीसिया खुला हुआ है, आज बाइबल खुला हुआ है, आज स्वर्ग खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, विश्वास की आंखें खुली हुई है, शिक्षा देने में खुला हुआ पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल, और खुला हुआ पवित्र भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, ये सारी चीज़ें खुली हुई है। आज हमें खुला दिल से परमेश्वर के पास आना चाहिए। ये बातें जब आप पढ़ेंगे, आप खुद सोचिए और समझिए। परमेश्वर आपकी अज्ञानता को खोलता है, आपको समझदार बनाता है, आपकी शिक्षा को, कमज़ोर शिक्षा को मजबूत बनाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको मुझे समझना। और दूसरी एक बात है, हम देख सकते हैं कि आज बहुत सारे रास्ता खुला मिलेगा आपको। हमें किसी भी रास्ता में बिना जान पड़ताल किए उस रास्ता में नहीं चलना। खुला हुआ मार्ग है यीशु मसीह का, उस मार्ग में हमें चलने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे द्वार आपको दिखेगा खुला हुआ, पर वो सही द्वार है क्या? सही जगह पे आप प्रार्थना कर रहे हैं? इसीलिए ज़रूरी है कि आपको सही दरवाज़ा खुला हुआ देखो और सही दरवाज़ा को खटखटाओ, तो वो खुलेगा और आपके लिए खुला जाएगा। और बहुत सारे आज पुस्तकें हैं खुली हुई है, तो आपको समझना उनमें गवाही किसका है, किस तरह से गवाही दिया गया है। स्वर्ग खुला हुआ है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस दिवसन के लिए। गणेश जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु ईश्वर, आप उनको छूना और सामर्थ और शक्ति देना, उनकी ब्लड कैंसर को दूर करना, और आप उनको एक अद्भुत गवाही के तौर पे खड़ा करना पिता। उनके एरिया में, उनके घर परिवार में, उनकी
व्यक्तिगत जीवन में। धन्यवाद देते कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए। धन्यवाद यूट्यूब चैनल में जितने भी भाई बहन सुनते हैं, आप उनको भी ब्लेसिंग करना और अगुवाई करना पिता मजबूती के साथ। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका।